सभी भाइयों को मेरा राम राम। कल से लेकर आज तक करीब 10,000 गुर्जर समाज के लोगों का मेरे पास फोन आ रहा है और वो माँ की बहन की गाली दे रहे हैं मुझसे। और उन्होंने मेरे फोटो डाल रखे कि अजय राज को मारने पर 1 लाख रुपए, किसी ने 5 लाख रुपए, किसी ने 50 लाख, किसी ने 1 करोड़ रुपए। कोई सिकंदरा के गुजर भाई कह रहे थे कि टोल पे फोटो लगा दिया। इधर किसी भी टोल पे दिल्ली मेरे पास फोन आ रहे, बेगू से, झालावाड़ से, करौली से, धौलपुर से, तमाम तरह के यूपी से और जम्मू कश्मीर से कि आपने पायलट जी के खिलाफ बोला है, या तो आप माफी मांग लो और नहीं आपको हम मारेंगे। तो मेरा मांगे या माफी। मैं किस चीज की माफी मांगू? मैं क्या किया है मैंने? तुम तो सच्चाई को दबा रहे हो मेरी को। मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जिस वक्त ये सचिन पायलट कांग्रेसी एमएलए को लेके मानेसर गया था और हमारे मीणा समाज के एमएलए इसके साथ गए थे, उन्होंने अपना करियर दांव पे लगा दिया, जिनका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है उनको। और हमारे रामकेश जी और प्रसादी जी मानेसर नहीं गए तो उनको ये गुर्जर समाज के लोगों ने कितनी माँ की बहन की गाड़ी दी कि उनको दर्द नहीं हुआ कि रामकेश जी के, प्रसादी के जो लोग मानेसर नहीं गए उनके मावेण नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है क्या? भाई उनकी कोई इज्जत नहीं है क्या? उस टाइम गुर्जर समाज के भाइयों आपको दर्द नहीं हुआ? आपको दर्द क्यों होगा? मेरे भाइयों, ये सचिन पायलट बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा नेता। कल से मेरे की खोपड़ी खा गई मेरी। भाई मैं नहीं जानता ये कितना बड़ा नेता है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, ग्रेटर नोएडा एनसीआर का इसका घर है और वहाँ इसकी चौनी चली नहीं तो ये राजस्थान आ गया और राजस्थान से अब ये एमएलए है। रही बड़े नेता की बात, तो जब पायलट जी एमपी बने थे मनमोहन सिंह सरकार में, उस टाइम नमो नारायण जी मंत्री थे। सेकंड बार मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने, हमारे नमो नारायण जी मंत्री थे। नमो नारायण जी इस हिंदुस्तान में एक ऐसे नेता थे कि उनसे ईमानदार अफसर पूरी मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में नहीं था। और वो पूर्व में आईपीएस अफसर रहे हुए। अब जब देवली उनियारा से 2018 में नमो नारायण जी को टिकट मिल रहा था तो आदरणीय सचिन पायलट जी, नमो नारायण जी मुख्यमंत्री बन रहे थे। नमो नारायण से बड़ा ईमानदार चेहरा राजस्थान में कौन है? और कोई है तो गुजर भाई मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो कि फलाना सिंह है। उस नमो नारायण जो हमारे मीणा समाज का सरताज है, उसका टिकट काटा। उसकी जगह हरीश जी को ग्लैमर देकर, जो 2 बार से एमपी थे, ग्लैमर देकर उसको कांग्रेस में लाए कि होम मिनिस्टर बनाएंगे। बन गए होम मिनिस्टर। आपने नमो नारायण जैसे संत की जिंदगी खराब करी तो उसका जो अभिशाप लगाया, श्राप लगाए, उससे आपकी गत हो रही है। चलो हमने माफ कर दिया कि कोई बात नहीं, सचिन पायलट जी राजेश पायलट का बेटा है और राजेश पायलट के कुछ न कुछ गुण उसमें होंगे, चलो इसको माफ कर देते हैं। लेकिन जब नरेश मीणा ने चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया था, और ये मीणा भाई है जो गाड़ी दे रहे हैं मेरे को, तो गाड़ी देना लेकिन लाभ सुनने के बाद देना, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आदरणीय सचिन पायलट जी, जब मैंने देखा कि नरेश मीणा, हरीश मीणा की माँ की बहन की, उसकी बेटी कहां पर ब्याई है, बेटा कहां पर ब्याई है, उसने गाड़ी दी जब नॉमिनेशन बनने गया देवली उनियारा में, तो मैं हर्षपद रह गया। मैंने कहा कहानी कुछ और चल रही है।
समझ नहीं पाया। हम तो अंधभक्त थे कि नरेश मीणा एमएलए बनना चाहिए, और हमारे लीडरों ने बहुत समझाया कि गुर्जरों की, सचिन पायलट, पूरे गुर्जरों को लिखूंगा, सचिन पायलट की स्ट्रेटजी है कि मीणा समाज के नेताओं को बर्बाद कर दो। नमो नारायण जी बर्बाद हो चुका है, अब हरीश को बर्बाद कर दो। कहीं केसी मीणा जीत गया तो हरीश मीणा कहीं पीसीसीआई का अध्यक्ष नहीं बन जाए, एआईसीसी में महासचिव नहीं बन जाए, इसलिए हरीश मीणा की कैरियर खराब कर दो, इसका ग्राफ खराब कर दो। हमको तो नरेश मीणा दिख रहा था कि हमारा भाई एमएलए बनेगा, लेकिन ये जो पीछे की जो कहानी है, इसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शातिर आदमी है, और वो बोलता कुछ है नहीं किसी खिलाफ, ना वो अपने खिलाफ कोई बोले उसको पसंद नहीं है, लेकिन वो इतना शातिर आदमी है, वो है सचिन पायलट। सचिन पायलट में पूरे देवली उनियारा इलेक्शन में हमारे मीणा समाज की मां बहन करवाई। आप कांग्रेस के लीडर और सचिन पायलट जी, तो आपको साथ देना चाहिए था केसी मीणा का। आपने भाभी गुर्जर कैंडिडेट, बीजेपी वाले कैंडिडेट का साथ दिया और मीणा को मीणा से लड़ाने का काम किया, और उस वक्त एक ऐसी टीम तैयारी कर दी, वो टीम हरीश मीणा से गाड़ी देती रही, और भाई ना सिर्फ इतना सा कि हरीश मीणा हेमंत को, उसके बच्चे को टिकट दिलाना चाहते हैं। पायलट जी, जब नमो नारायण का टिकट आपने काट दिया तो बेचारा हरीश मीणा क्या जब अपने बेटे को टिकट दिला देगा। आपने नरेश मीणा के दिमाग में यह भर दिया कि हरीश मीणा एमपी का इस्तीफा दिया है, उसके बेटे को टिकट मिला, इसलिए आपने ये भर दिया मीणा समाज के कि मुरारी मीणा बेटी को टिकट दिला रहा है, मुरारी मीणा नरेश मीणा को नहीं चाहता। टिकट काटा आपने नरेश मीणा का, मुरारी ने हरीश मीणा ने टिकट नहीं काटा, उसका टिकट काटा, उसको लड़वाया, और उसको मीणा समाज उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, इसके जिहान में भरने वाले आप। फिर आपने हरीश मीणा को बर्बाद किया, मुरारी को बर्बाद किया, मीणा समाज के सभी नेताओं को इन हमारे हाथों से, ये हमारे हाथ भी खून में रंगे हुए, हम भी दोषी है, हमारे हाथों से उनकी हत्या करवाई। आपने एक टीम बनाई है अभी, जो रात दिन हमारे सरताज किरोड़ीलाल मीणा को गाड़ी दे रही है। आदरणीय पायलट जी, आपने समराप्ता कांड करवाया था, आप मालूम नहीं हो तो वीडियो देख लेना। मैंने 4 बजे तक नरेश मीणा के हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई साहब वोटिंग हो चुकी, अपन यहां से चलते वो नहीं गया, तो आप आका के फोन पे दिल्ली से पायलट के फोन पर कांड करवाना है, कांड हो गया। और ये जो साधनों में आग लगी है ना, ये किसी पुलिस ने नहीं लगवाई, ये मीणा समाज ने नहीं लगवाई है, जो आपके जो टारगेटेड कार्यकर्ता छोड़ रखे मार्केट में, उनने इन साधनों में आग लगवाई है। और आपकी प्लानिंग थी नरेश मीणा मर जाएगा, क्योंकि आपको पता था कि हाड़ौती पे कब्जा नरेश मीणा का हो चुका है, और आने वाला पूर्व राजस्थान का भविष्य और एक गुर्जर समाज नरेश मीणा के पीछे है, तो आपने उसको मरवाने की वहां पर कोशिश करी। फिर वो मरा नहीं, फिर आपके लोगों ने जहर घोला समराप्ता में। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी और जवाहर सिंह बेडम जी ये वहां पर गए, उन पर पथराव करवाया आपने, उनकी बेइज्जती खराब करवाई। पायलट जी, मैं पूछना चाहता हूं, गुर्जर आरक्षण आंदोलन में गुर्जर समाज ने आंदोलन किया, 72 लोग शहीद हुए, क्या वहां पर मुख्यमंत्री आया था? आप समराप्ता में क्या प्रधानमंत्री को बुलाना चाह रहे थे? दोनों नेताओं को बेइज्जती आपने करवाई। कुछ आशा के कार्यकर्ता थे और कुछ आपके कार्यकर्ता, उन्होंने माधोपुर में किरोड़ीलाल जी का रास्ता रोका, पथराव किया, पत्रकार पीटे, अब किरोड़ीलाल जी बदनाम हो जाए। उसके बाद में आपका गेम ऑफ प्लान, जेल में गया नरेश मीणा, जेल में षड्यंत्र रचा कि जेल से बाहर निकलते ही किरोड़ीलाल की मावेण करनी है, उसको गाड़ी देना है और ओम प्रकाश की हुड्डा की बढ़ाई करनी है। अरे पायलट जी, इतना देख लेते कि जिस प्रहलाद गुंजल का इतना बड़ा एहसान है मीणा समाज का, और वो प्रहलाद खैरा है,
कि मेन दुश्मन कोई और है, मेन दुश्मन कोई और है, लेकिन आपने किरोड़ी लाल को दुश्मन बना दिया। किरोड़ी लाल दुश्मन है नरेश मीणा का। किरोड़ी लाल जी ने लड़वाया था चुनाव देवली उनियारा से, नरेश को आपने लड़वाया था, आपने समराप्ता कांड करवाया था, और जेल से आने के बाद में उसको कर्नल वैठला की किताब और जोधपुरिया धाम आपके चमचे लेके गए थे। हमारा क्या काम है जोधपुरी धाम में? हमारा तो एक ही धाम है, डॉक्टर किरोड़ी लाल धाम। पायलट जी, कोई मीणा समाज का आदमी कर्नल वैठला के परिवार को, आपको गाली दे ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर्नल वैठला साहब को कोई गाली दे तो गुर्जर समाज का भगवान है, तो कितना दुख होगा गुर्जर समाज में। हमारे किरोड़ी लाल हमारा भगवान है आदिवासियों का, उसको कोई गाड़ी दे तो हमारे कितना दुख होगा। जितना आपसे मैंने गाड़ी नहीं दी, आपकी मैंने हकीकत बताई, ब्याह करी है, आज पूरे राजस्थान इंडिया भूचाल आ गया कि अजयराज को मारो, गोली दे दो। कोई मेरी आंख निकालने की घोरकी दे रहा है, कोई मेरी खोपड़ी फोड़ने की, कोई मेरे हाथ पर काटने की घोरकी दे रहा है। प्यारे भाइयों, मीणा समाज के भाइयों, मैं मरता हूं तो उसका जिम्मेदार आदरणीय सचिन पायलट, स्वर्गीय पिता श्री राजेश पायलट जी होंगे। और सुनो, जब नरेश मीणा को ये लगा कि लोग मेरे साथ नहीं है, किरोड़ी लाल को मैंने गलत गाड़ी दी है, तो उनको नया एक एपिसोड दिया जनक्रांति रैली का, ताकि ये हो जाए कि लीडर नरेश मीणा है। अरे नरेश मीणा को लीडर बनाना था तो टिकट देते। ये माधोपुर घुमाने से, किरोड़ी लाल मुर्दाबाद कराने से, किरोड़ी लाल बंद करवा रहा है, किरोड़ी लाल मरवाना चाह रहा है। सच्चाई को ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती। कांग्रेस का टिकट तो आपके हाथ में दे दे, तो आप टिकट क्यों टिकट दिया आपने? क्योंकि आप नरेश मीणा को मरवाना चाहते हो, और नरेश मीणा मर जाए, उसका ठीकरा डॉक्टर किरोड़ी लाल में फूट जाए, और ये मीणा में फूट हो जाए, मीणा में सिर्फ नौकरों की फौज हो जाए, क्योंकि आपकी टारगेट सिर्फ दो आदमियों पे है, हरीश मीणा और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। इनको सल्टाना है आपको, लेकिन जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। हमने सोचा आप स्वर्गीय राजेश पायलट जी के बेटे हो, कुछ गुण आप में होंगे, कभी राजेश पायलट जी ने ऐसी हरकत नहीं करी जो आप कर रहे हो। इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जब जनक्रांति रैली फेल होगी, आपने उस नरेश भाई को हॉस्पिटल भेजा। क्या झालावाड़ से एमपी नरेश मीणा है, एमएलए है, सीएम है, मैडम का क्षेत्र मैडम जाने। फिर उसको 2 महीने के लिए फिट करवा दिया, फिर उसकी बेल हुई। बेल होने के बाद में नया एपिसोड, आमरण अनशन, जल त्याग दूंगा। अरे पायलट जी, नरेश मीणा तो टिकट मांग रहा है बाबड़ा, तुम तो सीएम बनने वाले हो। झालावाड़ में क्यों नहीं गए हैं आप? क्यों नहीं धरना दिया वहां पर? क्यों नहीं प्रदर्शन किया झालावाड़ में? नरेश मीणा को क्यों बलि का बकरा बनाया? और धरना देना था तो आप देते यहाँ अहिंसा सर्कल पर। अहिंसा सर्किल शहीद स्मारक पर आपने धरना दिया था अपने लिए। अजमेर से पैदल आए थे ना, अपने लिए। सीएम की कुर्सी ऐसे नहीं मिल जाती। ये कोई 5 स्टार का वो नहीं है ऑर्डर जो मीनू दबा के इंग्लिश में दे दिया। पायलट जी, फिर आपको लगा कि निश्चित डेट को नरेश मीणा कूच करेगा, वहां पर फायरिंग होगी, आदमी मरेंगे, नरेश मीणा जेल जाएगा, डॉक्टर किरोड़ी लाल बदनाम होगा। धरना समाप्त हुआ, नरेश जी हॉस्पिटल गए। अरे कम से कम बापड़े से मिल तो लेते। चलो धरना प्रदर्शन तो ये बहुत बड़ी बात है, उससे मिल तो लेते। बेचारे ने कितने ड्रम खून आपको दिए, कितना आई लव यू बोल के करोड़ रुपए लगाया है। एक बार फोन तो कर लेते उसको, पायलट जी फोन तो कर लेते। अब मेरे भाइयों, एक बहुत बड़ी साजिश है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि भाई नरेश मीणा को स्लो पॉइजन दे दिया गया है। दिन पे दिन, घंटे पे घंटे, सेकंड पे सेकंड उसकी हालत खतरे से बाहर होती जा रही है।
मेरे भाइयों, बहुत लोग मर गए, कुछ नहीं होता मरने के बाद में। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि गुर्जर समाज के जो पायलट के कार्यकर्ता है वो उसके इर्द गिर्द है हॉस्पिटल में। आज मैंने मनोज भाई को भेजा था, इसको मिलने नहीं दिया गया और वो लोग इंतजार कर रहे हैं अंतिम समय का। और उन्होंने ये डर बैठा रखा है नरेश जी के कि 4 अक्टूबर को आपके पुराने मुकदमे में जो कंडीशनल बेल थी वो कैंसिल होगी, इसलिए आप 4 तारीख तक हॉस्पिटल में रहो, या तो हॉस्पिटल में सारा काम हो जाएगा उनका या जेल चल जाएगा। उसकी बहुत बुरी हालत है नरेश भाई की। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 25 साल से मैं साथ हूँ। मीणा भाई मुझसे गाड़ी देते हैं कि आप भग्गे, आप नरेश मीणा का साथ नहीं दे रहे। मेरे भाइयों, नरेश मीणा मेरा हाथ में नहीं है, नरेश मीणा सचिन पायलट के हाथ में। उसके कुछ गुर्जर समाज के लोग हैं जो किरोड़ीलाल को गाड़ी दिला रहे हैं, उनके हाथ में ना मेरी चल रही चवन्नी ना डॉक्टर साहब की चल रही। डॉक्टर साहब जेल में मिलने गए तब उन्होंने टॉक जेल में गाड़ी दिलाई, डॉक्टर साहब समराब तक गए, गाड़ी दिलाई। वो गाड़ी देने वाले पायलट को गाड़ी क्यों नहीं देते? डॉक्टर साहब तो जेल में गए, समराब तक गए। वो पायलट के कार्यकर्ता, मैं ये कहता हूँ, पायलट को गाड़ी क्यों नहीं दे रहे? वो मीणा समाज के फेसबुक के नेता पायलट को गाड़ी क्यों नहीं देते? किरोड़ीलाल के लिए काम किया था नरेश मीणा ने, काम किया था सचिन पायलट के लिए, बिना डोनेशन। पायलट जी आए थे कांग्रेस में हाथ पकड़ के, देते टिकट। जिंदगी खराब कौन ने करी है? टिकट देने वाला पायलट। मेरे भाइयों, ये पायलट नामक शख्स बहुत ही खतरनाक है। ये बोलता कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट कांड करता है। मैंने इसको पढ़ा जानता। अब मेरे भाइयों, कंडीशन ये है, यदि नरेश मीणा के साथ कुछ अनहोनी घटना हो जाती है, एसएमएस हॉस्पिटल में 10-12 दिन से वो आमरण अनशन पे, कुछ खा नहीं रहा, भूखा शरीर ज्यादा दिन तक चलता नहीं है, कुछ अनहोनी घटनी होगी, तो मेरे भाइयों, इसका जिम्मेदार आप सचिन पायलट को मानना, ओम प्रकाश हुड्डा को मानना, और कुछ हो जाए तो दोनों के खिलाफ एफआईआर करवा देना। इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है। और झालावाड़ में डॉक्टर साहब क्यों नहीं गए? डॉक्टर साहब दे के आए 1 लाख रुपए, पायलट यहाँ 25-25 हजार रुपये दिया थे। आप विपक्ष में मुद्दा क्यों नहीं उठाते? झालावाड़ में नरेश पे मुद्दा क्यों उठवा रहे हो? तुम्हारा इतना बर्थडे प्रोग्राम बना, क्यों नहीं उठवा रहे? डोंगरी बांध पे गुर्जर समाज के कुछ भाई, कुछ मीणा समाज के भाई किरोड़ीलाल जी से गाड़ी दे रहे कि किरोड़ीलाल जी काम खाली करवाएगा। अरे मेरे भाई, किरोड़ीलाल जी हर चीज में, आप तो विपक्ष के नेता, क्यों नहीं जाते डोंगरी बांध? आपने मेरा पांचड़ा बांध बंद करा रखा है। मैं गया था करौली मीटिंग में, वहां आईजी आया था, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं चल रहा। गुर्जर समाज हर धर्मिता है कि पांचड़ा बांध नहीं खुलेगा, उसके पानी को आप को मीणा समाज के सभी नेता को खत्म करके किरोड़ीलाल जी हरीश को और मीणा समाज को और बैठो तो बैठे, खड़ा हो तो खड़ा हो, लेकिन ये मीणा समाज कुत्ता समाज बनने वाला नहीं है। पायलट मेरे गुर्जर समाज के भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अशोक चांदना जी अपने दम पे नेता बने, हमारा सहपाठी दोस्त धीरज गुर्जर अपने दम पे बनाए। इसने कर्नल भैंसला परिवार को हराने का काम किया है। विजय भैंसला के प्रचार में जाता तो वो हार जाता है क्या? मेरे गुर्जर समाज के भाइयों, कर्नल किरोड़ी, उसका परिवार आपके लिए भगवान है और वो हमारे लिए भगवान है। उसने मीणा जाति को देखा है, परखा है कर्नल साहब ने कि ये जाति पढ़ रही है, ये जाति लिख रही है, ये जाति अध्ययन की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसी जाति गुर्जर समाज को बनाना है। गुर्जर जाति आज पटवारी, ग्राम सेवक, तहसीलदार, थानेदार, इंस्पेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा आरक्षण भोगी जाति है, तो उसका योगदान सिर्फ मीणा समाज को जाता है, क्योंकि मीणा समाज आपका भाई है, उससे अच्छा ये ली है, आपको आरक्षण मिला है और आप मीणा आपके बिल्कुल लेवल में आने वाले हो। इसमें पायलट का क्या योगदान है? आरक्षण के मसले में पायलट जी ने कुछ बोला? क्यों नहीं बोला? रोका किसी ने? प्रहलाद गुंजल जी जीतने वाले थे कोटा से,
तमाम कांग्रेस के लीडरों को ये लेके बीजेपी का प्रचार कर रहा था पायलट जी। मेरे भाइयों, ये दिल्ली के गुजर साहब है, रात को रंगीन पार्टियां चलती है, 5 स्टार होटलों में डीलिंग होती है। ये कभी भी कर्नल क्रोड़ी बैंसला और कभी क्रोड़ीलाल मीणा नहीं बन सकते। ये तो जमीन से पैदा होते हैं फूल। मेरे भाइयों, इससे आशा उम्मीद छोड़ो। ये यूपी में इसके गृह निवास में ये सरपंच नहीं बन सकता, ये एमएलए भी नहीं बन सकता। मेरे गुजर भाइयों, चीफ मिनिस्टर बनना है, चीफ मिनिस्टर बनना है, चीफ मिनिस्टर बनना है, सिर्फ चीफ मिनिस्टर बनना है। बना दिया चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने, बना दिया ना। मेरे गुजर भाइयों, मेरे पे आप गाड़ी दे रहे हो माँ बहन की, मैंने थोड़ी रोका इसको अशोक गहलोत जी ने रोका है। पूरे गुजर समाज ने अशोक गहलोत जी के खिलाफ एक वर्ड नहीं बोला, पूरी जिंदगी खराब कर दी इसकी। इसको मैं लेके गया था मानेसर, मैं लेके गया था मानेसर, हमारे मीणा समाज के लोग गए थे। आज ये कांड कर रहा है, राजेश पायलट जी के साथ मीणा कांड करते, मीणाओं ने डॉक्टर क्रोड़ीलाल को वोट नहीं दिया और राजेश पायलट को वोट दिया, उसको खड़ा किया, स्टेब्लिश किया। उसके बाद में रमा पायलट जी को स्टेब्लिश किया मीणा समाज ने, उसके बाद में इनको भी स्टेब्लिश किया। और आज मीणा समाज को काट रहा है। मीणा समाज कटने वाला नहीं है। मीणा समाज आज जाग चुका है, क्योंकि कुछ गुजर भाइयों का सिर्फ एक ही मकसद है कि देवली उनियारा से गुजर सीट आनी चाहिए। सवाई माधोपुर से क्रोड़ीलाल को कैसे खत्म किया जाए ताकि वहां भी गुजर सीट आ जाए। गंगापुर से रामकेश को कैसे खत्म किया जाए, परसिमन में 2 सीट की जाए, वहां से गुजर सीट आ जाए। करौली से दर्शन सिंह को बीजेपी से टिकट भूपेंद्र यादव से आपने दिलाया था पायलट जी। आप कांग्रेस के तो कम नेता हो, बीजेपी के ज्यादा नेता हो। आज बीजेपी के इतने बड़े नेता हो वहां पे कि किसी को भी टिकट दिला सकते हो। आपने दर्शन गुजर को टिकट दिलाया करौली से, आपने रामनिवास भामाशाह को टिकट दिलाया है इसे टोडा भीम से। आपकी चालें देखो कि रामनिवास को टिकट इस कंडीशन पे मिलेगा कि उसका छोरा लाखन सिंह कटकड़ के सामने खड़ा रहेगा करौली से। मतलब करौली की सीट गुजर समाज के आएगी तो मैं टोडा भीम में टिकट दूंगा। आपके खेल कितने खतरनाक है। मीणा समाज तो समझ गया मेरे भाइयों। और इसने न केवल, ये बहुत खतरनाक आदमी ने न केवल मीणा समाज का हाल बेहाल कर दिया, दरबदर कर दिया, मीणा समाज में फूट पाड़ दी। आज मीणा समाज को गाली दे रहा है, माँ बहन कर रहा है, क्रोड़ीलाल जी के साथ हरकत कर रहा है। उसमें इसकी टीम और इसका हाथ है, क्योंकि इसको सीएम बनना है। और सीएम में कोई रोड़ा आएगा ना तो हरीश मीणा या क्रोड़ीलाल जी आएंगे। इनको खत्म करो और पिल्लों की फौज पाड़ो। ये पिल्ले पाड़ रहा है, पिल्ले को टिकट देगा। इसके पीछे पहुंच लाते रहेंगे। मेरे सर्व समाज के भाइयों, इस खतरनाक इंसान से इस राजस्थान को बचा लो। मेरे जाट समाज के भाइयों, आज कहां पर है मृदा फैमिली? जाट समाज के भाइयों, कहां पर है मदेरणा फैमिली? कहां पर है बुडकर फैमिली? कहां पर है? उन सभी दिग्गजों को खत्म करके इसने एक जाट समाज में पिल्लों की फौज पैदा करी है। उनमें एक पिल्ला मुकेश भाकर है, गागड़िया है, अनिल चोपड़ा है। अरे पायलट जी, दिग्गजों को खत्म करके पिल्लों की फौज पाड़ रहे हो ताकि पिल्लों के साथ यूथ आ जाएगा, हनुमान बेनीवाल भी खत्म हो जाएगा और ये बड़े बड़े दिग्गज खत्म हो जाएंगे। जाट समाज में कोई सीएम रहेगा नहीं, तो जाट समाज की पिल्लों की फौज आपके पीछे रहेगी और मीणा समाज की पिल्लों की फौज आपके पीछे रहेगी और गुर्जर समाज के पिल्लों की फौज आपके पीछे रहेगी। मैं पिल्ले किस लिए कह रहा हूं? मुकेश भाकर, तेरे को शर्म आनी चाहिए। तो मुझे बॉस मानता था और मैं नरेश मीणा को बॉस मानता हूं। रात दिन पायलट के यूं ऐसे अड़ा रहता है। कभी इतना भी बोल देता कि हम तो कुछ नहीं है साहब, जो है रास्ता में नरेश मीणा है, उसको लॉन्च करो। लेकिन तुझे धंधे से मतलब है, तेरे को ये 80-80 लाख 1-1 करोड़ रुपए की जो गाड़ियां ला रहा है उनसे मतलब है। तू वो दिन भूल गया मुकेश भाकर, जो प्रभात चौधरी के लिए
रात दिन रोया था, उसको अध्यक्ष बनाया और सीधे कांग्रेस में ले गए और तूने बोली कि ये मैंने जिताई है और तेरी इज्जत बनी। एक पिल्ला वो मनीष यादव है, यादवों में पायलट ने पिल्ला फौज करी मनीष यादव। तू मेरे सामने 4-4 घंटे 6-6 घंटे बैठा रहता है कि भाई साहब दिल्ली से कब आओगे। मैं ज्यादा पोल खोलना नहीं चाहता तेरी। और आज तो पायलट का राइट हैंड है। जन्मदिन में तुम मुकेश भाकर, अनिल चोपड़ा और ये मनीष यादव आगड़िया 4-5 पिल्ले घेर के बैठे। आइकॉन लीडर यादव समाज को खत्म कर दिया। हमारी पायलट की नीतियों से लड़ाई है, उसकी नीति कामयाब नहीं होने देंगे। यदि वो राजेश पायलट की तरह राजनीति करेगा हम सम्मान करेंगे, और वो हमारे साथ गलत करेगा तो हम उसके साथ गलत करेंगे। मेरे भाइयों, पांचड़े का डैम पायलट नहीं खोलने दे रहा। उस दिन आईजी, एसपी करौली, एसपी सवाई माधोपुर बैठे थे, गुजरों ने कह दिया आके दिखाना। हाईकोर्ट का ऑर्डर धरा रह गया कि इसको रामकेश बर्बाद करना है, मीणा मारेंगे रामकेश को। हाईकोर्ट का ऑर्डर है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, और ये पांचड़ा नहीं खोलने दे रहा। भाई किस किस को खत्म करेगा पायलट जी? किस किस को खत्म करेगा? मेरे भाइयों, इसने एक फौज पाड़ रखी है कि सीधे इसके पास आओ, यही टिकट देगा, यही कांग्रेस का मालिक है, इसके नतमस्तक हो। ट्राइबल में एक किरोड़ीलाल हमारा भगवान है और भगवान भी रहेगा। और आप जो ये सब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? जेल से आने के बाद में किरोड़ीलाल जी ने कभी भी ना तो नरेश मीणा को चुनाव लड़ने के लिए बोला, ना जेल से छूटने के बाद में जनक्रांति रैली करने के लिए बोला, ना उसको झालावाड़ आंदोलन के लिए बोला, ना आमरण अनशन के लिए बोला। किरोड़ीलाल जी ने क्या बोला? किरोड़ीलाल जी ने क्या बोला ये बताओ? सब कुछ आपने किया है, आप संभालो उसको। और मेरे भाइयों, मैं 100% इस बात को बोल रहा हूं कि नरेश भाई बहुत ज्यादा सीरियस, गंभीर हालत में है, लेटा हुआ है बेड पे। उसके साथ कभी भी ये लोग घटना करा सकते हैं, इस चीज को समझो। मीणा समाज के भाइयों, किसी का कुछ नहीं जाएगा। एक समाज का युवा लीडर अपने हाथों से चल जाएगा और एक बार जाने के बाद में कुछ नहीं होगा। और फिर ये लोग इस मीणा समाज में और जहर भरेंगे कि देखो किरोड़ीलाल जी आ जाता तो उसकी 50-50 लाख रुपए की बात मान लेते तो आज वो बच जाता। और जो नरेश भाई है वो बहुत इमोशनल आदमी है। एक बार उसने बोल दिया, इस चीज का पायलट को पता है कि बहुत इमोशनल आदमी है, कि मेरे लिए जिस आदमी ने कितने ड्रम खून दे दिया, करोड़ रुपए खर्च कर दिया, मैंने उसको टिकट नहीं दिया, एक शब्द नहीं बोला। यदि वो आमरण अनशन पे बैठ गया तो वो मर ही जाएगा, लेकिन छोड़ने वाला नहीं है। आज ये नेता जो आ रहे हैं, बहुत से नेता आ रहे, हम सम्मान करते, वो धरने पे नहीं बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, आके मिलने वाले नेताओं, नरेश मीणा कैसे अनशन तोड़ेगा, कैसे जिंदा रहेगा, इसके बारे में किसी ने सोचा है? और मैं इसके बारे में सोचूं तो गुजर मेरी माँ बहन कर रहे, मेरे टोलों पे फोटो लगा रहे, मेरी सुपारी दे रहे, मेरी माँ बहन की गाड़ी दे रहे। अभी मैं मीणा समाज से बोल दूं, कितने हमारे फेसबुक के नेता की पायलट की माँ बहन की, कर्नल साहब की माँ बहन की, विजय बहला की माँ बहन की गाली दो तो क्या होगा तुम्हारा? लेकिन ऐसे संस्कार मेरे अंदर नहीं है। रात से 10,000 फोन आ गए, तेरे पैर काट देंगे, तेरे हाथ काट देंगे, तेरी आंख निकालेंगे और तेरी टकली को फोड़ देंगे। क्या कर दिया मैंने? मैं मेरे समाज को बचा रहा हूं, ये मेरा गुनाह है क्या? मैं नरेश भाई को मरते दम तक बचाऊंगा। समराप्ता कांड होने के बाद ये जो सचिन पायलट की जो टीम है, इसने मेरे बारे में डेली फेसबुक पे भगोड़ा, गांडू, डरपोक, हिजड़ा। उसके बाद में जेल से आया, उसको घर भी नहीं जाने दिया।
उसके बाद ये लोग जो मीना समाज के जो भाई है, जो 18, 20, 25 साल के, इनको यही पता नहीं है कि मेन गेम क्या चल रहा है। मेन गेम मेरे भाइयों, मीना समाज के मेरे भाइयों, ये चल रहा है कि नरेश मीणा मरना चाहिए। इसका ठिकाना डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, अजयराज मीणा और कुछ समाज को जो आगे ले जाने वाले हरीश मीणा जी, ऐसे लोगों पे फूट जाए तो ये समाज टुकड़े टुकड़े में हो जाएगा। फिर इस समाज में पिल्ले गैंग तैयार करेगा सचिन पायलट और गुलाम बन जाएगा। मेरे भाइयों, वक्त आ गया है, आओ एक साथ चले। चाहे देवली उनियारा जनरल सीट हो, चाहे सवाई माधोपुर जनरल सीट हो, चाहे गंगापुर सिटी जनरल सीट हो, या दौसा जनरल सीट हो, या फिर करौली हो, या फिर और भी कई सीट है, वहाँ से मीणा विधायक बनाए। हम एक रहे, जब ये हम आगे बढ़ सकते हैं। और ओम प्रकाश हुड्डा जैसे दल्ले, इस दल्ले को सचिन पायलट ने पाल रखा है। सचिन पायलट इससे हाथ मिलाता है, सचिन पायलट इसके साथ रहता है, और ये सचिन पायलट से मिलने के बाद में गाड़ी देता है और गाड़ी दे के हाथ मिलाता है। पायलट जी, कोई आपके पिता स्वर्गीय श्री राजेश पायलट से गाड़ी देते उस वक्त, और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उससे मिलता गाड़ी देने से पहले, गाड़ी देने के बाद, तो उसमें क्या बीतती, उसमें क्या बीतती। आप ये तो कह सकते हो कि भाई या तो किरोड़ीलाल से गाड़ी मत दो, और गाड़ी दो तो मेरी विचारधारा अलग है, मेरी छवि बहुत अच्छी है, मुझसे दूर रहो। लेकिन आप बोलते नहीं हो किसी के खिलाफ, ना तो गलत बोलते, ना गलत सुनना चाहते, और कांड पूरा कर ही देते हो। ओम प्रकाश हुड्डा, तू लैब डाल रहा था कि किरोड़ीलाल के आदमी है, ये नरेश का आदमी नहीं है। अरे गंडमरे कुत्ते, नरेश का आदमी नहीं है। तो तेरे भाई से पूछना, 1999 2000 से नरेश के साथ है हम, हमारा भाई है वो। तू तेरी जो राजनीतिक रोटी सेक रहा है ना कि नरेश के नहीं है, हम नहीं है तो तेरा बाप है नरेश का। तेरी पोल खोलूंगा ना, पोल नंगा कर दूंगा, नंगा। तूने कुत्ते, किरोड़ीलाल हमारा भगवान है, तूने आज के बाद में किरोड़ीलाल मीणा जी से गाड़ी दी, तू कहता है ना भाई भतीजे लूट रहे, तू बढ़ जाए एमएलए, तेरे कौन रोक रहा है। तेरे को नंगा करके, तेरे बारे में कह रहा हूं, हुड्डा वालों इतने नामर्द हो गए कि ये ओम प्रकाश हुड्डा वो है, पैसों के लिए आरक्षण भी के खिलाफ कोई काम हो जाए ना तो पैसे लेकर आरक्षण खिलाफ भी लिख दे। आरक्षण, मीना समाज सबसे ऊपर, हमारा भगवान डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है। हुड्डा वाले भाइयों, महुआ वाले भाइयों, तुम इसके खिलाफ बोलते नहीं, इसके खिलाफ लिखो ना। ये किसी का बुरा करता है, बुरा बोलता है प्रतिष्ठित आदमी का, ये दूसरे समाजों से अपने समाज की दिग्गजों को खत्म कर रहा है, तो इसके लिए बोलो ना, इस कुकरी के लिए, इस कुत्ते के लिए बोलो। सर्व समाज का नेता ओम प्रकाश हुड्डा। अरे कुत्ते गंडमरे, तू मीणा समाज का सगा हो नहीं रहा तो सर्व समाज का कहां से हो जाएगा, कहां से हो जाएगा। और मैं डॉक्टर साहब से कहता हूं, इसके खिलाफ मुकदमा करवाओ, जेल में डालो उसको। ये कैसे बोल देता है डेली आपके बारे में, कहां तक सहन करते हो। मैं तो सरपंच हूं, मेरे खिलाफ कोई बोल जाए गांव में, जिंदा गाड़ दो उसको। आप समाज के लिए 71 साल की उम्र है आपकी, आपका ये मजाक उठाता है। गुजर समाज के जो पायलट गैंग है वो लगी हुई है, पायलट कभी सामने नहीं आता, लेकिन पायलट कैसे सामने आता है ये मैंने आपको बता दिया। मेरे भाइयों, आज इस मीणा समाज ने पायलट परिवार की नींव लगाई। मैं बच्चा था तो उस टाइम राजस्थान में खबर छपी कि दो दिग्गजों के बीच मुकाबला दौसा से, और किरोड़ीलाल जी 50,000 वोटों से हार गए। मीणा समाज ने वोट दिए राजेश पायलट जी को, इतना चाहा है पायलट परिवार को। रमा पायलट जी को वोट दिए, सचिन पायलट जी को वोट दिए। या तो पायलट ये सब कार्यक्रम को जानबूझ के कर रहा है, या उसको खत्म करने वाली गैंग
इसके पीछे लगी हुई है। जब ये हरकत कर रहा है, इस तरह चलता रहेगा मीणा समाज के खिलाफ, हमारे दिग्गजों के खिलाफ ये कारनामे करता रहेगा तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और ऐसे कार्यक्रम करेगा तो मुझे नहीं लगता चीफ मिनिस्टर क्या है, एमएलए नहीं बनेगा। जितना दुख है गुर्जर समाज के भाइयों आपको हो रहा है, मैंने कुछ बोला नहीं पायलट जी के खिलाफ, तो गाड़ी नहीं दी। आपको जितना दुख हो रहा है ना पायलट जी के खिलाफ बोलने से, और इससे ज्यादा दुख कर्नल साहब स्वर्गीय के खिलाफ कोई बोले तो होता है, और उससे ज्यादा दुख हम आदिवासियों को डॉक्टर साहब के खिलाफ बोलता है तो होता है। जिंदा चबा जाऊंगा जिंदा। और मेरे को क्या गौर की देते हो, क्या गौर की देते हो मेरे को? एयरपोर्ट बैठा हूं, एयरपोर्ट 2 दिन से कोई आके दिखाए माइका लाल। और ये गए थे ना एफआईआर कराने के लिए रेंडाल के गुजर पिलोला थाने में। कराओ एफआईआर, कराओ ना एफआईआर, पिलोला थाने में कराओ, गंगापुर में कराओ, कोटपुतली कराओ, उदयपुर कराओ, जयपुर कराओ, तुम्हारे जचे झक कराओ। हम विरोध पर आ गए ना, हम ऐसी पोल खोल दूंगा पायलट की, ऐसी पोल खोल दूंगा जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है ना वो भी खराब हो जाएगी। हमसे पंगा लिया तो मत मजबूर करो। उसका हवाई जहाज उड़ रहा है, उड़ने तो क्यों पंचर कराते हो, नीचे आ पड़ेगा, आग लग जाएगी, आगजनी का शिकार हो जाएगा। और नरेश मीणा जी एक बार आप जिंदा रह जाओ, इस आमरण अनशन को तोड़ दो। ये जो 6-7 लोग मरे हैं, शहीद हुए हैं, यहां से झालावाड़ से माननीय वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री रही है, क्रम से 35-40 साल से नेता रही है। ये उनके काम है, भजन लाल जी का काम है। आप जो कर सकते हो पीड़ित परिवार के लिए आप कर चुके हो, उनके लिए धरना प्रदर्शन जेल काट चुके हो, लेकिन आपके दिमाग में ऐसी क्या इन गुर्जर समाज के पायलट गैंग ने घुसा दी कि या तो आप मरोगे या 50-50 लाख रुपए आप दिलाओगे। 50 लाख कैसे दिलाओगे आप? ये सरकार सुनने वाली नहीं है आपकी। ये पायलट के आदमी बीजेपी में भी है, और पायलट को कांग्रेसी मत बोलो, बीजेपी का वरिष्ठ नेता बोल दो इसको। गुर्जर भाइयों आपको टिकट चाहिए तो कहीं टोलने की आवश्यकता नहीं है, अब पायलट जी के पास आओ। पायलट जी डिवोर्स सर्टिफिकेट बनवा लिया, डिवोर्स सर्टिफिकेट। मेरी धर्म पत्नी से तलाक है। आप दिल्ली में परिवार के साथ आलीशान जीवन जी रहे हो, लंदन जाते हो आप महीने में, लंदन में महंगी प्रॉपर्टी का मजा लेते हो। ऐसा मत करो। ये राजस्थान है, ये यूपी और दिल्ली एनसीआर नहीं है। यहाँ पर कर्नल क्योड़ी बैंसला जैसे सूरवीर, डॉक्टर क्योड़ी लाल मीणा जैसे सूरवीरों की पूजा होती है, उन्हीं की चलती है मरते दम तक। आप जैसे हवाई पायलटों की यहाँ पर नहीं चलेगी। आप लग्जरियस जीवन जी रहे हो। कभी भी आपका किसी होटल में 1 लाख रुपए से रूम रहता नहीं है। कभी आप 25-50 हज़ार रुपये से नीचे पैंट और शर्ट पहनते नहीं हो। 5 स्टार में रुकते हो, लंदन रुकते हो, क्या क्या काम करते हो, सब हमारे पास फ़ोन आते हैं। लेकिन हम तो इसलिए आपके खिलाफ नहीं बोलते कि पायलट परिवार को मीणा समाज ने इस्टेब्लिश किया है, क्यों उसे ख़त्म करो। और आप ख़त्म होना चाहते हो, आपका स्वागत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पायलट जी आप नरेश मीणा को टिकट देते तो आपको डर था कि पूर्वी राजस्थान का मीणा और पूर्वी राजस्थान का गुर्जर समाज नरेश के साथ है, तो मेरे पास क्या पंजीरी बिकेगी। आपको तो पिल्ला गैंग का शौक है। इंडिपेंडेंट आदमी 40,000 वोट ले आया, 60,000 वोट लिया, और क्या योग्यता दिखती है कांग्रेस? क्या योग्यता है, क्या योग्यता दिखती है कांग्रेस टिकट वालों के लिए? पायलट जी लेकिन आप टिकट नहीं दोगे। नरेश भाई मेरी लाइव तू सुनना हो तो मेरी बात सुन। जिस वक्त आप 2023 विधानसभा चुनाव से पहले ही आपको ओम बिरला जी, प्रमोद जन भाया, इन लोगों ने जेल में डाला,
ये मनोज बैठा, ये अजय राज, पूरी राजस्थान के हजारों लोग गए यहाँ से अपने साधन लेकर और आपके लिए स्ट्राइक करी, आपको जेल से बाहर लाए, आपको न्याय दिलाए और मीणा समाज के सभी लीडरों ने आपके लिए लेटर पैड लिखा। रामकेश जी ने, मुरारी जी ने, जो भी कांग्रेस डॉक्टर साहब ने, सबने कि हमारा नेता बाहर नहीं आया तो हम सरकार की ईंट शीट बचा देंगे। इस पायलट को ये लगा कि पूरी हाड़ौती नरेश मीणा के अंडर में है, इसे कैसे खत्म करना है, इसके साथ पूरा मीणा समाज है। तो आपने जब जाके लंच डिनर लिया, जब देवली उनियाराम में मीणा समाज का दुश्मन बना दिया। आज हमारे युवा भाई मीणा समाज के ब्लैक थार, ऊंची नीची मोटरसाइकिल, वो आज फेसबुक पर सिर्फ अजय राज के खिलाफ लिखते हैं, सिर्फ डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के खिलाफ लिखते हैं। उनको यही पता नहीं है कि मेन दुश्मन पायलट है, गुर्जर समाज के कुछ लोग हैं। ऐसा जहर घोल दिया है मेरे भाइयों। आज मैं जो कुछ हूँ मीणा समाज की बदौलत हूँ। मेरी नस नस में मीणा समाज का खून है। मेरा हर जन्म मीणा समाज में हो और मैं मेरा मीणा समाज का कर्ज इस चमड़ी की उतार कर जूती पहनाऊं, इस समाज को तो भी नहीं चुकेगा। आज जो कुछ हूँ आपकी बदौलत से। मेरा अंतिम प्रयास इस मीणा समाज को बचाने का रहेगा, सभी नेताओं को बचाने का रहेगा। मैं किसी भारी लोगों की नीति को, गद्दारी को पर्दाफाश करता रहूँगा। एंड में मेरा एक बार फिर निवेदन है, दोस्तों, यदि मेरे साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार श्री 108 श्री माननीय सचिन पायलट जी होंगे और ये ओम प्रकाश हुड्डा होगा, क्योंकि ओम प्रकाश हुड्डा हॉस्पिटल में पहुंच गया तो कुछ भी दे सकता है नरेश मीणा को। इंजेक्शन में, बोतल में, आज उसका कोई नहीं है। उसकी माँ आई थी आज, उसने रोते हुए मुझसे पूछा कि बेटा रोटी खा ले। उनके अंकल मरे थे तो मैं तीये की बैठक में गया। उन्होंने रो के बहुत बुरा हाल है उस बेचारी का कि मेरे बेटे ने ऐसा क्या कर दिया कि मैं उसकी दिवाली को और चाचा की डेड बॉडी पे भी वो आ नहीं पाया। ऐसा क्या कर दिया, उसके बाप का बहुत बुरा हाल है। और ओम प्रकाश हुड्डा, तू बहुत बड़ा गद्दार है। नरेश मीणा के लिए तूने एसएमएस में साजिश रची होगी, तो किरोड़ीलाल मीणा जी के खिलाफ साजिश रच सकता है। गद्दार, तो नरेश मीणा के खिलाफ कुछ भी कर सकता है। खाने पीने में और मेडिसिन में नरेश मीणा के साथ कुछ गया तो ओम प्रकाश हुड्डा तेरे को जिंदा जला देगा। ये मीणा समाज, ये याद रख लेना। तू पायलट की कोई बीमारी है नहीं हमारे पास। मेरे समाज के भाइयों, ये लोग उसको मारना चाहते हैं। आज से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, वो एक मर्द नेता है, समाज का हीरा है, हटीला है। वो मर जाएगा लेकिन आमरण से नहीं तोड़ेगा। उसके हाथ जोड़ो, उसके पैर छीयो, उसको मनाओ। बहुत लंबी जिंदगी है, बहुत आंदोलन है, कर लेंगे। उसने जो कर दिया वो राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ किया है। और जैसा आदमी राजस्थान में है नहीं है। उन्हें पीड़ितों के लिए जेल भी गया है, भूखा है, प्यासा है, सब उसकी मौत का इंतजार कर रहे लोग बाग, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ से चाहते हैं उसको, यहाँ से उसको बढ़ाने में हमारा सहयोग लगा है। दुनिया के क्या जाएगा, दुनिया क्या खोएगी, हम खोएंगे कि हमारा भाई जाएगा। मेरे भाइयों, मैं ज़्यादा और बोल नहीं सकता। बचा सकते हो तो बचा लो, क्योंकि उसके इर्द गिर्द कुछ गुर्जर समाज के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं। एक अवरार है मलाना का, एक बैसला है, एक क्या है उसका रवि है। ये लोग मेरे आदमी से मिलने नहीं दे रहे ताकि वो नेता, उसके मन में क्या है हमको बिथा बताए और कोई सोल्यूशन निकाले। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी बार बार पूछते थे जब धरना चल रहा था, डॉक्टर साहब आ रहे नहीं आ रहे, नियमित चेकअप हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेडिसिन मिल रही है कि नहीं मिल रही, क्या कंडीशन है, क्या होगा, हॉस्पिटल में ठीक तो है। डॉक्टर साहब हमें माफ़ करना, उसका कुछ भी ठीक नहीं है, उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है।
ना उसके लिए मैं कुछ कर सकता, मैं एक हीड़े की तरह हाथ पैर मार के आ जाता हूँ, ना आप कुछ कर सकते। आपको इन गद्दारों ने ना मजबूर कर दिया, गाड़ी दे दे के ये कर दिया कि आप जाने से डरते हो। एंड में मेरा यही निवेदन है मेरे भाइयों, ये समाज की एकता बनी रहे। दूसरे जो गद्दार है, जो दिल्ली बम्बई के रहने वाले हैं, उनकी गुलामी मत करो। गुलामी करो तो अपने समाज की, किरोड़ीलाल जी की करो, नमो नारायण जी की करो, हरीश जी की करो। बहुत बड़े बड़े नेता है, यही समाज को राह दिखाएंगे। और मेरे भाइयों, हो सके तो उसको बचा लो। उसकी पिछली दिवाली भी नरेश की जेल मनी थी और ये गद्दारों ने व्यवस्था कर रखी है। इन गद्दारों को पता था, हरामजादे कुत्तों को, कि नरेश मीणा की कंडीशनल बेल है। कंडीशनल बेल पे आया 9 महीने में। इस पे क्यों करवाया धरना प्रदर्शन, इस पे क्यों किसी के खिलाफ बुलवाए, लेकिन जानबूझ के उसको जोधपुरिया धाम ले गए। जोधपुरिया धाम नरेश मीणा भी कहता है कि राजेंद्र गुर्जर जी, हरीश मीणा के बारे में माँ नहीं काट दी, आप गुजर हो तो मुझे भी गुजर मान सकते हो। नरेश मीणा जी, आप गुजर बन जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी जान बचाओ, परिवार की ओर देखो। आप मर जाओगे, ना तो गुजर रहोगे ना मीणा रहोगे, खाक मिल जाओगे। इसलिए सभी भाइयों से मेरे एक बार निवेदन है कि इसकी हो सके तो भैया जान बचा लो। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ है नहीं है। हाथ में तो ओम प्रकाश धोड़ला के हाथ में है और पायलट के हाथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना अजराज मीणा। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहें, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।